हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है अभिषेक अमृत मिनिस्ट्री में। प्रभु आप सबको आशीष दे और सच में परमेश्वर महान है और आप हम सब लोगों में प्रार्थना करते रहें ताकि जल्दी रिकवरी हो सके। आपको पता है काफ़ी चोटें आई हैं और बस प्रार्थना करें कि प्रभु के नाम से हम जल्दी उठ सकें, जल्दी दौड़ सकें और परमेश्वर के काम को और फैला सकें। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। आप लोगों ने प्रार्थना की। निश्चय परमेश्वर महान है, वो राज्यों का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराशा में गिरते हैं, आशा में नहीं निराशा में। सबसे पहले वो लोग जो हमारे खास लोग होते हैं, जब ऐसी कोई समस्या आ जाती है वो हमें निराशा में करना शुरू कर देते हैं। अगर हम बाइबल में से पढ़ते हैं, जब अंधा बरतमी था वो बचपन से अंधा था, कभी किसी ने उसका इलाज नहीं करवाया होगा। घर की बात नहीं कर रहा, मैं मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। मोहल्ले वालों ने उसका इलाज नहीं करवाया होगा। घर वालों ने जितना हाथ पैर मारने उतने मारे होंगे, लेकिन ना तो मोहल्ले वालों ने इसकी मदद की होगी, ना किसी पड़ोसी ने मदद की होगी। चल तेरा मैं इलाज करवा दूं। कौन आजकल कौन करता? कोई नहीं करता। लेकिन जब वो समय आया कि अब समय है चिंगाई पानी का, तब वो जो प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा था तो लोग क्या कहने लगे, उसको रोकने लगे। अब वचन में पढ़ सकते हैं, लोग उसको रोकने लगे। अरे तो क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तो गलत संगति में जा रहा है, तो गलत जगह में जा रहा है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। उसको नेगेटिव थिंकिंग उसके मन में डालने लगे हैं। और कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है। बल्कि उसने ये सोच रखा था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब मैं चला जाऊंगा मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन जो लोग थे वो रोकने लगे, मत जा मत जा। उसको भीड़ रोकने लगी। वो अंधा है बेचारा, उसका दुख किसी ने नहीं देखा। और 21 साल का था या 22 साल का था, जितने भी साल का था वो, उसका दुख किसी ने नहीं देखा। इतने सालों का दुख, सालों साल का दुख किसी ने नहीं देखा। जब वो चिंगाई की ओर दौड़ रहा है, जब वो आशीषों की ओर दौड़ रहा है, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जब वो चंगा हो गया, जब वो देखने लगा, तब उसने शादी की होगी, तब उसने अपने परिवार पाले होंगे, तब उसका जो वंश बड़ा होगा, उसने भी अद्भुत कार्य किए होंगे प्रभु के नाम से। उसने वो दुनिया देखी होगी प्रभु के नाम से। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बुरे विचारों के, जो नेगेटिव सोच, भैया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, जो आपको नीचे गिराने वाले लोग हैं, जो आपके खास लोग हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। जब कर्जदार कर्जा लेने के लिए आया, अगर हम राजा में पढ़ते हैं, दूसरे राजा में, तो वो बेचारे दौड़ दौड़ी प्रभु के जन के पास गई कि प्रभु बताओ हम क्या करें, प्रभु बताओ हम क्या करें। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा एक हांडी तेल के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है? कहते नहीं, मेरे पास और कुछ नहीं है। चल इसी में मैं तुझे आशीष देता हूँ। वो तो विश्वास से गई। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसी में बरकत। वो तो विश्वास से गई। उसने क्या कहा प्रभु ईश्वर का जन ने कि लोगों से खाली बर्तन ले ले और अपनी दीवार को बंद कर लेना। उसने क्या किया? लोगों के पास गई, दीवार, जब उसने पूछा भी बर्तन देना, बर्तन देना, बड़े बड़े बर्तन जब लेके आ गए वो, और जो अपने घर में गई उसने दीवार बंद कर लिया। अब देखो मोहल्ले में अगर आप जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, आप ऐसे कीजिए, गली में जाइए अपनी, और एक पड़ोसी से बर्तन ले लीजिए, फिर सामने वाले से ले लीजिए, फिर तीसरे वाले से ले लीजिए, फिर चौथे वाले से। लोग कहेंगे यार ये कर क्या रही है, इतने बर्तनों का क्या कर रही है? तो लोग क्या करते, उसके घर में जाते और झांकते। फिर वो तेल को कुप्पी लेके बैठी होती और वो क्या कहती है, अरे पागल तू क्या कर रही है? वो क्या कहते हैं, परमेश्वर का जन ने कहा है इसको ढेलने से ये भर जाएगा। वो उसका मजाक उड़ाते, ए मूर्ख, तू मूर्ख होगी है, ये तो क्या कर रही है? कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी कुप्पी से बर्तन भर जाए? उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने द्वार बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया। हालेलुया। गेट क्यों बंद कर लिया? ताकि कोई भी उसको आके परेशान ना करे, कोई भी उसको आके तंग ना करे, कोई भी ये ना कहे आके कि तू क्या कर रही है,
ऐसा खड़ी हो सकता है। उसकी एक लेवल था, मसीह का एक विश्वास का लेवल था, उसके लेवल को कोई गिरा ना सके, इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि उसने अपनी द्वारों को बंद कर लिया। और आप भी क्या करें, जब आप परमेश्वर में चल रहे हो, परमेश्वर आपको जब आगे बढ़ा रहे हैं, जब आप संघर्ष कर रहे हो, जब आपसे लोग कहते हैं तो क्या कर रहा है, ये गलत है, जब आपको बुरे विचार में लेकर आते हैं, जब नेगेटिव सोच डालते हैं, ऐसा खड़ी हो सकता, परमेश्वर तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा परमेश्वर कर ही नहीं सकता, ऐसा परमेश्वर कर ही नहीं सकता। आज अगर आप उनकी बातों में आते हो, बहुत गलत बात है। आपने कहा हे शैतान मुझसे दूर हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा था हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि वो नेगेटिव बातें अंदर ला रहा था। हालेलुया। और लास्ट पॉइंट मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, अगर हम दूसरा राजा में पढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि यहोवा का वचन, यहां पर अगर आप पढ़ते हो तो यहां पे अकाल पड़ गया था और एलीशा ने क्या कहा था, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सया भर में दा 1 शेकल में और 2 सया जो भी 1 शेकल में बिकेगा। हालेलुया। परमेश्वर जन ने भविष्यवाणी करके कह दिया। अब जिसकी अब मैं प्रेयर कर रहा हूँ, अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं सुबह 6 बजे 7 बजे या 3 बजे, तो अगर आप अपने टाइम को नोट कर, इसी समय परमेश्वर जन क्या कह रहा था कि ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा। और जो सरदार था, वो सरदार क्या कहता, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, उसने क्या कहा, परमेश्वर के भगत को उत्तर देकर कहा सुन। क्या कह रहा है, अबे सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे। हालेलुया। क्या कह रहा है, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु अन्न में कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। वो कहता है, परमेश्वर जन से कहता है सुन भाई, ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर आकाश का झरोखे खोल दे तो भी इतना सस्ता नहीं हो सकता। और परमेश्वर जन ने कहा सुन तू मेरी भी बात, इसी समय क्या होगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन सुन तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है ऐसा ही हुआ। और उसका हाल क्या लिखा है, तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सेया मैदा 1 शेकल में और 2 सेया जो 1 शेकल में बिकने लगा। हालेलुया। दूसरा राजा 7:16 में लिखा हुआ है, आगे लिखा है, अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहरा दिया। तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दब मर गया। हालेलुया। क्या हो गया, दब के ही मर गया। जो लोग हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग डालते हैं, कहते हैं ऐसा तो हो, हम कहते हैं प्रभु महान है, कोई महान नहीं है, तेरा काम तो हो नहीं रहा है, तेरा पति तो सुधर नहीं रहा है, तेरे बेटे का रिश्ता तो हो नहीं रहा है, तुम्हारा काम तो चल नहीं रहा है, तुम्हारे ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब बातें करने वाले कौन है, हमारे पर्सनल लोग। पड़ोसी आगे नहीं कहता, पर्सनल लोग हमसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा वहाँ पे तो ये हो गया था, वहाँ पर तो पास्टर के लोगों के साथ ये हो गया था, वहाँ पर ऐसा हो गया था, तुम क्यों गए, इससे अच्छा तो ऐसा हो जाता। मतलब कि वो नेगेटिव बातें हमारे मन में डालते हैं, तुम चर्च मत जाना, वहाँ पर तो ऐसा हो गया था। मतलब परमेश्वर वचन कहता है बेर झड़ने वाले झड़ेंगे और बढ़ने वाले बढ़ेंगे। हालेलुया। जब आंधी तूफान आता है तब जब पक्के मजबूत बेर होते हैं और वो लगे रह जाते हैं, और जो लटकने से होते हैं हल्की से हवा से नीचे झड़ जाते हैं और पैरों के नीचे आके दब जाते हैं, कभी कार के टायर को नीचे आके दब जाते हैं, कभी बकरियां खा जाती हैं उनको, और कभी क्या होता है पैर के नीचे कुचल जाते हैं। और अगर हम मजबूत बेर हैं तो लोग हमें तोड़ते हैं, हमारा मूल लगता है, हमारी जो उसका एक मूल्य बन जाता है, इसकी कीमत लग जाती है और वो सोना बन जाता है। हालेलुया। इसलिए आप लोगों की सोच पे ना चलें। लोग आपसे क्या कहते हैं, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कलीसिया को तोड़ने की, मैं आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग कलीसिया तोड़ने में लगे हुए हैं। अच्छा वहाँ पे तो लड़ाई हो गया था, वहाँ पे झगड़ा हो गया था, तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, एक दूसरे को चुगलियां कर रहे हैं, वो उसको चुगली कर रहा है, उसको चुगली कर रहा है। चुगली करने का कोई फायदा नहीं है, वो जो पक्के बेर हैं वो झड़ने वाले नहीं हैं। हालेलुया। और जो कच्चे बेर हैं वो पैर को नीचे दब के मर जाएंगे। हालेलुया। और मैं हमेशा साफ साफ बोलता हूँ, हालेलुया, आपको वचन में मैंने बता दिया है, जो नेगेटिव बातें करता है और किसी के मन में डालता है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उसका बुरा हाल क्या हुआ, वो पांव के नीचे आके दब के मर गया। हालेलुया। नहीं तो वो भी अपना जीवन देख सकता था,
लेकिन नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को अनसुना कर दिया, परमेश्वर की बात पे यकीन नहीं किया। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इन नेगेटिव सोचों से दूर रहें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप इस बात को माने कि आपका रिश्ता पास्टर के साथ है अपने, और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है जो आपको मेल मिलाप करवाता है। हालेलुया। इसलिए अपने पास्टर जी के संगति में रहें, उनके हाथ के नीचे रहें। लोग इस समय आपको निकालना चाहते हैं, कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कर काने में कानाफूसी चल रही है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर में मजबूत बने, परमेश्वर में ऊंचे बने। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। आप इतनी बात सुने, वो स्वर्ग से आया परमेश्वर। कहां से आया परमेश्वर? स्वर्ग से आया परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए किले खा गया, ठुड्डे खा गया, मुंह पे थूका गया, ताज पहनाया गया, खुन्नम खून किया गया, छल्ली किया गया, लेकिन क्या हुआ? बेरहमी से मारा गया। और हम क्या हैं? हम तो नौजवान हैं। अगर हमने परमेश्वर का काम के लिए मार खाई है तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा ही देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। लोगों का क्या है? लोग आपको रोकते हैं, यही मौका है आगे बढ़ने का, लेकिन लोग आपको रोकना चाहते हैं कि आगे ना बढ़ पाए, आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग डालकर। आज जब आप सोच रहे हो कि हाँ मैं आज इस संडे अभिषेक से भरूंगा, आराधना से भरूंगा, रूह से भर जाऊंगा, लोग आपके मन में गलत विचार डाल देते हैं कि नहीं ऐसा 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 करके। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं अपने द्वारों को बंद रखें उस विधवा की तरह। हालेलुया। आप द्वारों को बंद रखें, कोई भी आपके कानाफूसी ना कर सके। आप परमेश्वर में बढ़ते रहें और अपने पास्टर के हाथ में बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, सिय्योन के यहोवा, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता, जो भी इनका कानाफूसी करते हैं, लोग इनका कान में गलत विचार डालते हैं, इनको जो परमेश्वर से दूर करते हैं, चाहे इनके रिश्तेदार हैं, चाहे इनके परिवार वाले हैं, मेरे पिता उनका मन बदले, उनका जीवन बदले, और ये सोच सकें कि एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और इसके लिए हम जान दे सकते हैं, उसके लिए हम अपने प्राण दे सकते हैं। हालेलुया। और जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करता है कि तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा पति नशा नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे घर में तो लड़ाई झगड़ा इतना है, तो भी तो महिमा कर रहे हो प्रभु को। जो हमारे मनों में गलत विचार डाल रहा है, तो प्रभु यहोवा वो सारे बुरे विचार से आज़ाद हों, इनका माइंड फ्रेश हो जाए, और जो भी जब किसी के बात सुने तो उसकी उन बातों को अनुसुना करें, ताकि इनका रिश्ता आपके साथ और परमेश्वर के साथ और फलवंत होता रहे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। संडे को चर्च जरूर जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।